देखो बच्चों, अभी हम लोगों ने प्रश्न संख्या कितना देखा? 5। 6 देखो, कह रहा ऊंचाई 220 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार कितना? 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन। तो देख लो, यहां पर ध्यान से देखना सब बच्चे। ये आपका बेटा एक क्या है? बेलन है। ये एक बेलन है कि नहीं है? देखो यहां पर, यहां से इसके पूरे व्यास, यहां ध्यान से देखना ये पूरे व्यास अगर 24 है, बोलो तो त्रिज्या इसकी आधी नहीं हो जाएगी? ये कितनी हो जाएगी? बड़ी है तो बड़ी r बराबर 12 लिख देते हैं, बोलो ना। ये यहां से लेकर बेटा देखना ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक इसकी ऊंचाई कितनी है? 220 सेंटीमीटर। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? H1 मान सकते हैं। H1 H1 जो है आपका, H1 कितना है? 200। फिर देखो जो कहा वो लिख दिए। फिर कह रहा जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, मतलब रखा हुआ है। यहां ध्यान से देखो, इसके ऊपर और एक बेलन रखा हुआ है। यह ध्यान से देखो, अब ये बेलन देख लो, ये बेलन जो इसके ऊपर रखा हुआ है, अध्यारोपित है, ये वाला बेलन, ये इसके ऊपर रखा हुआ है। इसके ऊपर रखा हुआ बेलन का कहा ऊंचाई जो है बेटा, यहां से लेकर यहां तक जो है ये H2 है और इसको 60 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का है? हाँ, 60 सेंटीमीटर का है। त्रिज्या जो है बेटा देख लो, ये त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक होगी। ये इसका छोटी r कितना है? 8 सेंटीमीटर। देखो बोलो तो एक प्रश्न में ही सारा समस्या का समाधान छिपा हुआ रहता है कि नहीं? बेटा उसको पढ़ के जिस दिन निकालने सीख गया ना, उस दिन आपका गणित में फिर मार्क्स आना से कोई नहीं रोक सकता है। एक अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट, एक गणित के अच्छे पाठक जो होते हैं, वो हमेशा प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इस प्रश्न से ही ना निकल रही है, उन सारी बातों को निकाल रहे हैं। अब चलो इसमें कह रहा है, अब ये देखिए क्वेश्चन क्या कहा, दे दिया स्तंभ बना है। स्तंभ का आयतन जो है, स्तंभ का आयतन पूछा है क्या? हाँ, आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग कितना केजी होता है? 8 केजी होता है। कितना केजी होता है बेटा? 8 केजी होता है। तो जरा आप लोग, अच्छा 8 ग्राम है। अच्छा, ग्राम को यानी कि किस में बदल लेंगे? केजी में बदल लेंगे। केजी में बदलने के लिए 1000 से ये कर देंगे, है ना। 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है ना जी। चलो स्तंभ का आयतन बराबर लिख लेते हैं, बढ़िया से यहां पर देख लो। तो यहां पर लिख लो जो दिया है, जो दिया है वो लिख लो। देखो बेटा क्या दिया है, बड़े बेलन है ना, लिखो यहां बड़े बेलन की व्यास कितना था? व्यास डी जो था कितना था? 24 था ना। तो इसकी त्रिज्या जो है कितनी हो जाएगी? 12। कितनी हो जाएगी? यानी यहाँ पर आर व्यास है तो डी ना होगा। यहाँ देखो बड़े बेलन की व्यास देता है कितना? 24। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? यहाँ त्रिज्या कर लेते हैं। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? डी बट्टे कितना? 2। डी का मान कितना है? 24 बट्टे कितना? 2।
कट के कितना निकल गया, आर कितना निकल गया, बोलो निकला कि नहीं निकला। अब देखो बेटा बड़े बेलन की ऊंचाई है ना, इसके बाद बड़े बेलन की ऊंचाई H1 कितना है बेटा 220 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की सब कहानी खत्म हो गई। बड़े बेलन की व्यास, त्रिज्या और ऊंचाई ले लिए। अब देखो बेटा किसमें चलेंगे, कौन बेलन में, छोटे बेलन में। कौन बेलन में, स्तंभ मतलब समझते हो तुम, देखा होगा ऐसे ऐसे ड्राम, धान उछलने वाला फैक्ट्री में जाओगे ना, मिल में, फैक्ट्री में ऐसे ऐसे गोल के ऊपर गोल, गोल के ऊपर गोल, चिमनी टाइप का मिलेगा आपको, लोहा का बना हुआ। और ये देखने में वहां पर बहुत सारा तार से ये खिंचा हुआ रहता है, मतलब ये इसमें कम होता है। ये ड्रम टाइप, कैसे ड्रम तो बेचने के लिए भी आता है, नहीं आता है, इतना बड़ा भी रहता है, इसमें गेहूं रख लीजिए, छोटा रहता है उसमें आटा रख लीजिए, है ना, पिसा पिसा के उसमें, मतलब इस टाइप का भी आता है, ये लोहे का बना है। तो देखो फिर यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान से, छोटे बेलन, ध्यान से देखो, छोटे बेलन की, ये बड़े बेलन था तो इसका कौन आर दे दो, बड़ी आर दे दो। छोटे बेलन की त्रिज्या कहा बेटा, यहाँ कौन सा आर, कितना इसमें देल है, कितना, ये देखो देल है ना 8 सेंटीमीटर। सब बच्चा समझ रहे हो। अब देखो बेटा क्या, छोटे बेलन की ऊंचाई, क्या ऊंचाई आप लोग का हिम्मत है बताने का, H2 बेटा कितना है 60 सेंटीमीटर। क्या बोलो तो कहीं कोई दिक्कत। ये सारे बात कर लिया, आप सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगा के आप लोग को देते हैं, देखते हैं, लिख भी देते हैं कैसे कर पाते हैं। तो यहां लिखेंगे, तो देखो अच्छे से, स्तंभ, स्तंभ का आयतन बराबर सूत्र होगा बड़े बेलन का आयतन जोड़ छोटे बेलन का आयतन। छोटे बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन, और कौन बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन, यही ना है जी। अब चलो, बड़े बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन, सबसे पहली बात यह है कि बेलन का आयतन क्या होता है वो तो सूत्र पता होना चाहिए, पाई स्क्वायर एच, बेलन का आयतन ही होता है। ये देखो पाई का पाई है ना, आर कहा तो आर, बड़ी आर दे देंगे, बोलो ना, स्क्वायर एच प्लस का, अब छोटे आर का देख लो, पाई का पाई, आर स्क्वायर क्या एच, बोलो हाँ या ना। यस सर। क्या, और एक बात, ये क्वेश्चन में ये भी बात कह दिया है, क्या पाई का मान 3.14, क्या आप लोग से ये क्वेश्चन बन जाएगा। यहां तक हम कर दिए हैं, थोड़ा सा कोशिश करो बेटा, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, करो तो फिर मैं इसको देखता हूं। चलो देखो बच्चों, ये दोनों में कॉमन आपका आ जाएगा पाई। अगर पाई कॉमन ले लिए तो यहां बचा क्या, बड़ी आर स्क्वायर एच प्लस क्या आर स्क्वायर एच, यहां ये बच गया। अब यहां ध्यान से देखो, इसका सॉल्यूशन और थोड़ा इजी हो गया। पाई का मान ले लेंगे कितना, पाई का मान लेंगे 3.14 लेंगे। अब देखो बड़ी आर का स्क्वायर कहा तो 12 का स्क्वायर, बोलो ना, प्लस गुना का, गुना है ना, एच कितना है, H1 है नहीं, ये H1 है और ये क्या है
H2 है, ये H2 है। तो H1 का वैल्यू देख लो कितना है, 220 प्लस का क्या, इसके बाद क्या है R का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर गुना कितना 60। क्या जी सही बात है। 3.14 का 3 पॉइंट कितना 14। अब देखो यहाँ देखो बार बार है कितना 144 गुना का गुना 220 अठी अठी कितना 64 गुना कितना 60। 3.14 का 14 कोष्ट का कोष्ट, ये दोनों को गुना करोगे तो गुना करके एक जीरो बैठा दो, यहाँ गुना करो, इस जगह पर गुना करो कितना 144 गुना 22, तो 4 दूनिया 8, 4 दूनिया 8, 2 का 2, फिर 4 दूनिया 8, 4 दूनिया 8, 2 का 2, 8 का 8, 8 8 16 का 6 हासिल 1, 8 2 10 1 11 2 1 3, एक सीट यानी कितना आ गया 31, 31 68 पर जीरो हो गया, आया सही रे। यहाँ पर आ गया 31,680 जमा का जमा। फिर देख लो यहाँ गुना कर लो कितना 64 गुना 60, 0 0 छचो का कितना 24, छचा का कितना 36, दो कितना 38, 0 एक मिनट रुको तो शुरू कर दी। देखो छचो का 24, छचा का 36, दो कितना 38, 4 का 4, 8 का 8, 3 का 3, 3800 कितना हो गया 3800, 3840 आ गया। अब देखो बेटा इसमें तुम ऐड कर दो 3840, क्या कर देंगे 0 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 6 14 1 कितना 15 हासिल 1, 3 1 4 1 कितना 5, 3 का 3 कितना आ गया 3.14 गुना 35,520। अब ये दोनों को गुना करेंगे। अब देखो अगर इसको गुना कर दिए कितना से 3.14 से, ध्यान से देखो एक कैलकुलेशन है, थोड़ा गुना तुम्हारे साथ एग्जाम हॉल में कंप्यूटर या फोन या और अन्य चीज कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई नहीं रहेगा। गुना खुद से करना पड़ेगा तुमको, देखो यहाँ करने सीखो, ये तो बहुत पहले सिखा हुआ है, देख लो इस सब चीज से तुम घबराना नहीं, करना करने में कितना टाइम लगता है। देखो 0 का 0, 4 दूनी कितना 8, 5 का 20 के 0 हासिल कितना 2, अब देखो 5 का 20 दो कितना 22 हासिल कितना 2, फिर देखो 4 तिया 12 दो कितना 14, हुआ कि नहीं जी। फिर एक अंक ये कर लो 0 का 0, 2 का 2, 5 का 5, 5 का 5 और 3 का, फिर एक अंक काटो कितना हो गया 3 और 0 करोगे 0, अब देखो 3 दूनी कितना, अब देखो 5 तिया कितना हासिल 5 तिया 15 1 16 हासिल 1, 3 तिया 9 1 कितना, 3 अंक का गुना कर लिए। देखो इसको ऐड करो 0 का 8 का, फिर देखो 2 का 6 2 8 5 कितना 13 हासिल 1, 5 5 10 4 14 1 कितना हासिल 1, 6 3 9 1 10 1 कितना 11 हासिल 1, यहाँ 1 होगा और यहाँ कितना 1, क्या इतना आया सही है ना रे। हासिल यहाँ बचेगा कि नहीं बचेगा, 10 1 11 ना हो जाएगा। तब आप देखो क्या बोले, देखो 11 53 28, देखो यहाँ पर कितने अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट देते हैं तो जीरो वैल्यू खत्म है ना, यहाँ पॉइंट 8 दे देंगे, कोई दिक्कत बोलो ना रे। इतना आ गया ना, इतना क्या निकला है सेंटीमीटर क्यूब, ये स्तंभ का आयतन निकला है। अब चूंकि यहाँ बुक में देल है आपका
1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना? बोलो ना बाबू। 8 ग्राम। कितना ग्राम? 8 ग्राम है ना। हाँ तो देखो यहाँ मजा आएगा। यहाँ देखो तो यहाँ लिखेंगे तो 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना ग्राम? यहाँ चुकी लिख लो, चुकी। इसीलिए कितना ग्राम निकालेंगे, कितना का ग्राम में बदलेंगे? 1,11,532 1,11,532.8 लोहे का द्रव्यमान बराबर। फिर इसको 8 से गुणा करेंगे, है ना। तब आएगा बाबू इसका जाकर के आंसर, ये ग्राम में आ जाएगा। इसको देखते हैं, पहले इसको गुना करेंगे, देखो बढ़िया से। अब फिर इसको यहाँ तो ये आ गया भाई, किधर कर लो, यहाँ कर लो, देख लो यहाँ पर। ये तुम हसूत ना लेना, यहाँ देखो गुना कर रहे हैं अभी। ये है 8 से इसको गुना कर लो। 8 8 64 का 4 हासिल कितना होगा ना रे? 8 दूनी 16 6 कितना? 22 हासिल कितना? 2। 8 3 24 2 कितना? 26 हासिल कितना? 2। अब देखो 8 5 40 2 42 हासिल कितना? 4। अब देखो 8 4 कितना? 12 का 2 हासिल 1। 8 यानी कि 8 4 12 का 2 हासिल 1। 8 1 कितना? 9। 8 का 8। अरे हाँ, फिर एक अंक के बाद पॉइंट होगा, क्योंकि एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट था। अब देखो लिखेंगे 8,92,262.4 ग्राम। अब इसको बदलना है केजी में, तो 1000 से भाग दे दो। अब फिर 1000 से भाग देंगे, ठीक है। देखो यहाँ बढ़िया से देखो, अब यहाँ पर आएगा बउआ, ये देखो कै गो जीरो? लफड़ा नहीं है क्वेश्चन में। गनो 1 2 3, अर्थात कितना आ जाएगा? 89 22, 3 अंक होगा ना। पॉइंट 2 6 2 4। आप इसका, ये आपका क्या हो गया? किसमें बदलने के लिए कहा था? केजी में। देख लो ये इतना केजी आपका फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पर कि 2 अंक लेता है कभी कभी। यहाँ कितना आंसर, इतना देख लो, मिला लेना एक बार कितना केजी। हाँ वहां ये देखो कर लिए। देखो इधर, यहाँ पर देखो बेटा 3 अंक कहा था, तो यहाँ पर ये आएगा। और आपको क्या होता है, ये पॉइंट यानी आप ज्यादातर मिनिमम मान जो है 2 अंक तक ले सकते हैं इधर, ठीक है। इतना केजी आपका फाइनल आंसर हुआ। कुछ बच्चे कहे वो भी सही था, ठीक है। पॉइंट आप ये 3 अंक के बाद आएगा ना, तो देख लो 1 2 3 यहाँ ना आएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक तक मानने लेते हैं, क्या ज्यादा लेना है। जैसे देख लो पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक लिया कि नहीं लिया, ज्यादातर 2 लेने करते हैं, ठीक है। चलो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, चलो उतारो।